आज हम क्लास 8th की SST पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो आज सिविक्स में हम पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। ए कंट्री इज गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ प्रिंसिपल चाहिए। बगैर उसके कोई भी देश यूनाइट होकर चल नहीं सकता। और ये जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। उस गवर्नमेंट के पास पावर कितनी होगी और वो फंक्शन कैसे करेगा, और उस देश के जितने भी नागरिक हैं, पीपुल हैं, उनका राइट क्या है, उनका अधिकार क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्राप्त होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रीजन टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड बिकॉज the developed trust and coordination between different kind of people to live peacefully। जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, उनको एक तरह से यूनाइट कैसे रखा जाए, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे कायम किया जाए, इसलिए एक रूल्स, एक प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। अब ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही होता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द November 26, 1949। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। इसके निर्माता जो थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ए सेपरेट चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट है कि इन्हीं लोगों को अधिकार क्या दिया गया है, ये सब इसमें दिया हुआ है। जैसे इसके फीचर्स क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है? फेडरलिज्म यानी संघवाद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर यानी जितने भी देश को चलाने वाले पावर हैं उनको अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, फंडामेंटल राइट, लोगों के अधिकार, और सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में ये कहा जाता है, सेकुलरिज्म की कोई भी परिभाषा जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, ये डिफाइन नहीं है। फिर भी इसका अर्थ ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष यानी जितने भी धर्मों के लोग रहे हैं उनके बीच कोई विभेद ना किया जाए। अब जैसे फेडरलिज्म है, इट टू रिफर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एट द मोर देन वन लेवल। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द सेंटर, इन द स्टेट, इन द पंचायती राज, एट द विलेज लेवल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है और तीसरा पंचायती राज। यानी हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पे हमारा शासन काम करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसमें पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उसमें जिनको भी वोट करने का अधिकार है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चयन करती है, उनका चुनाव करती है। और
सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द स्टेट इनटू 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एक पार्लियामेंट है जो कानून बनाता है। आपको हम बता दें, जो पार्लियामेंट हमारा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति ही उसका पदेन अधिकारी होता है और उसके 2 भाग होते हैं पार्लियामेंट के, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। और जो निचले सदन का चयन होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है और जो ऊपरी सदन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो चयन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनका चयन होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग रहते हैं इस देश में, जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, जितनी भी यहाँ डाइवर्सिटी है, उन सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट है, उनको एक अधिकार दिया गया है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो या किसी भी तरह से हो। सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में जो शब्द रखा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इस डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कि सेक्युलरिज्म है क्या, धर्मनिरपेक्ष है क्या। फिर भी ये शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं हम उनको समान अधिकार देंगे। समान अधिकार देने का मतलब कि उनका जो पूजा पद्धति है, उनका जो धर्म है, वो अपने धर्म के अनुसार चलें। हम उनके किसी भी कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं डालेंगे, भले हमारे उनके तरीके वेरियस हैं, अलग अलग हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ये 5 की फीचर हैं, कौन कौन हमने आपको बताया? एक फेडरलिज्म, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म। तो इसके इन 5 मूल तत्वों के आधार पे हमारा संविधान आगे लिखा गया है। इसमें कुछ और आर्टिकल हैं, क्या क्या हैं इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि उन आर्टिकलों में क्या दिया गया है, उनके क्या अधिकार हैं, वो क्या कहते हैं, वो लॉ किस तरह से फॉलो होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।